आंटी जी की 7 दिन नहीं, 2 दिन की सैलरी लगा दो, 7 दिनों में एडजस्ट कर दो, ठीक है। ठीक है सर, 2 दिन के ऐड कर देती हूँ। और बताओ क्या कट रहा है आंटी जी का। और सर, जब अभी पिछले मंथ पार्टी थी ऑफिस में, तो 2 दिन तक ये ऑफिस नहीं आई थी, तो उन दिनों के पैसे भी कटेंगे इनकी सैलरी में से। पर मेम साहब, आप सब तो पार्टी करके चले गए थे। उसके बाद शाम को आकर मैंने पूरे ऑफिस की सफाई करी थी, तो साहब मेरे किस चीज के पैसे कट रहे हैं? आपने ऑफिस हमारे सामने तो साफ किया नहीं, तो क्या सबूत है कि आपने ऑफिस साफ किया। पर साहब मैं ऑफिस साफ तो करके गई थी ना। आप लोग अगले दिन ऑफिस आए तो आपको ऑफिस साफ मिला होगा ना साहब। क्या आपने मुझसे परमिशन ली कि आप हमारे ऑफिस के ख़त्म होने के बाद आप आके सफाई करेंगी? आपने शायद किसी और एम्प्लॉय से या मैनेजर से डिस्कस कर लिया होगा। भाई जब आपको सैलरी मैंने देनी है, कंपनी का बॉस मैं हूँ, तो आपको मुझसे डिस्कशन करना चाहिए था ना। आपने अपने आप कुछ भी कर लिया, तो मैं कैसे आपकी सैलरी दे दूँ। चलिए ठीक है, इस बात पे भी मैं आपकी हाफ डे की सैलरी लगा देता हूँ। हिमांशी, हाफ डे की सैलरी ऐड कर दो। हाँ जी। और बताओ उनका क्या कट रहा है। और सर, यूनिफॉर्म के पैसे कटेंगे, प्लस डेली जो इनको लंच मिलता है ऑफिस की तरफ से, उस लंच के भी पैसे कटेंगे इनकी सैलरी में से। ठीक है डन, वो भी काट दो। पर साहब ये खाना तो हमें ऑफिस की साइड से मिलता है, और वो यूनिफॉर्म वो भी तो ऑफिस की साइड से मिली थी, तो फिर उसके पैसे क्यों काट रहे हो आप? अच्छा, ये जो खाना आप खाती हैं, ये क्या कंपनी आपको फ्री में देगी? आपके घर का तो राशन बच रहा है ना। तो फिर, और दूसरा हम जो आपको यूनिफॉर्म देते हैं, आपको क्या लगता है आपके जाने के बाद ये यूनिफॉर्म किसी और एम्प्लॉय के काम आएगी? क्या आपकी उतरी हुई यूनिफॉर्म पहनेगा कोई? सोच के देखिए, आपका इन चीज़ों का भी पैसा कटेगा, और ये चीज़ें कंपनी की तरफ से आपको सुविधाओं के रूप में दी जा रही हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो सिर पे मत चढ़िए, इनका भी पैसा काट लीजिए हिमांशी। अब बताइए, इनकी टोटल सैलरी 3 महीने की कितनी बचती है सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद? टोटल सैलरी 3 महीने की बची है सर इनकी 2,000 रुपये टोटल। 2000, ओके। ये लीजिए आंटी जी, आपके 2000, 3 महीने की सैलरी। ये अमाउंट हमने काट लिया, ठीक है जी। ठीक है साहब, चलती हूँ, धन्यवाद। रुकिए आंटी जी, एक बात बताइए आप, ये जो हमने आपकी सैलरी के साथ सारा हिसाब किताब किया है, आपको यकीन है कि हमने सब कुछ सही हिसाब किया है आपके साथ? साहब आपने किया है तो ठीक ही होगा। यही तो प्रॉब्लम है आंटी जी, कि आप हम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अंडर कॉन्फिडेंट है कि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हम लोग सही बोल रहे होंगे। पर ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम ईमानदार भी हों। क्या पता हमारे मन में बेईमानी हो और हम आपको ठगने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।